और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू होने के बाद 70,000 की बजाय अब केवल 40,000 भर्ती होंगे। सर, अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर इस सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी असर डालने का काम किया है। सर नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश में रोजगार के लाले पड़े हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकारी नौकरियां लगातार घट रही है, सरकार कह रही है कि हम तो रोजगार दे रहे हैं। इस बीच विधानसभा और लोकसभा में जब बोलने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार को खूब सुनाया कि अग्निवीरों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। 70,000 सेना में भर्तियां होती थी, वो घट करके 40,000 पे आ गई और सम्मान भी घट गया, वेतन भी। सुनिए सबसे पहले अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। तो वो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान सबसे ज़्यादा फौज में भर्ती के लिए जाता था। और सरकार ये बताए कि साल में 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी। ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी और जिसमें 80% से अधिक पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के युवा सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन, मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा मिलती थी। सैनिकों के परिवार और परिजनों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि रहा करती थी। ये जानबूझ करके सरकार ने इसलिए किया है जिससे पीडीए के लोग और पीडीए के लोगों के घर में खुशहाली ना आ जाए। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू होने के बाद 70,000 की बजाय अब केवल 40,000 भर्ती होंगे। 4 साल के प्रशिक्षण के बाद लगभग 11,000 युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाएगी और लगभग 35,000 युवाओं को सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो 35,000 युवा 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे, उन्हें ना तो पेंशन दी जाएगी और ना तो कोई मेडिकल सुविधा दी जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार आखिरकार क्या कर रही है? अखिलेश यादव लखनऊ में यूपी विधानसभा में बोले और इधर लोकसभा में उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने यही मुद्दा उठा दिया। सुनिए डिंपल यादव ने क्या कहा। अमृत काल की बात हो रही है, स्वर्ण काल की बात हो रही है, सुनहरे काल की बात हो रही है, लेकिन सर ये सारे काल काल्पनिक काल हैं। इसकी वास्तविकता कुछ और है। विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ की बात जहाँ ये सरकार कर रही है, युवा, नारी, किसान और गरीब। युवा सर आज देश का युवा लगभग 45% बेरोजगार है। सर, अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर इस सरकार ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी असर डालने का काम किया है। सर हम सभी जानते हैं कि गांव से ज़्यादातर लोग फौज में जाते हैं और गांव की अर्थव्यवस्था संभली रहती है। सर लेकिन आज का नौजवान और युवा सर इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसको कोई भी नौकरी को लेकर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सर बहुत ही निराश है। सर सरकारी नौकरियां यह सरकार नहीं दे पा रही हैं। सर संविदा पे नौकरी पहले मिलती थी युवाओं को सर, लेकिन अब यह नौकरियां ठेके पे दी जा रही हैं। सर मात्र 8,000 रुपये प्रति माह की नौकरी हमारा युवा करने को आज मजबूर है। सर हमने देखा किस तरह इजराइल जाने के लिए इस देश का युवा मजबूर है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं जिससे कि देश का युवा अपने घर कुछ आमदनी लेके आए इजराइल जाके, जहाँ पे सर युद्ध चल रहा है। सर लगातार MSMEs जो एक रोज़गार देने में सक्षम होती हैं सर इंटरप्राइजेस, सर लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है। सर 2 साल में, पिछले 2 साल में लगभग 14,000 ऐसे उद्योगपति सर भारत छोड़ के चले गए हैं जो सक्षम थे सर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने में, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने में। डिंपल यादव का भी वही सवाल है
45% युवा बेरोजगार हैं। इजराइल में युद्ध चल रहा है, फिर भी रोजगार पाने के लिए युवाओं की लाइन लगी है और इजराइल जा रहे हैं। एक एक करके उन्होंने रोजगार को लेकर के मुद्दे गिनाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।